Hello everyone. So in the previous class we are discussing about the derivation of support vector machine, and today's lecture is going to be very much important. Okay. So what was the case? This is your axis. Okay. We are having distribution of data. For example, in this particular way we are having the data. You are saying, sir, this is a hyperplane. ये क्लास ए है एंड ये क्लास बी है. Support vector machine is an algorithm specially used for classification. It can perform regression, it can perform clustering also. Fine. However, currently we are dealing with a classification problem. So at the moment you have been given a problem where your data is linearly separable. That means you can separate the data with a line. Okay. And support vector machine is an algorithm which can handle complex data. That means non linear separability. It can handle. That is a tough job. Okay. So at the moment, you are having an easy case where there are two classes and you are separating it with a hyperplane. That is a line. तो ये हाइपोथेटिकल है भाई. ठीक. ये अल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग है कि आई कैन मेक रीजन दैट विल सेपरेट ए एंड बी. ऐसा मैं बना लेता हूं और मैथमेटिकल टर्म्स या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को वो कर पाएगा और समझ पाएगा. ठीक है. तो हमने कहा कि आप क्लास बी का, लेट अस सपोज ये शुरू होती है उसकी मार्जिन, ये क्लास ए का मार्जिन शुरू होती है. ठीक है. और ये मेरी जो है विड्थ है. ठीक है. बिटवीन क्लास एंड क्लास बी का ये डिस्टेंस है ओवरऑल. इसको मैं डब्ल्यू बोल देता हूं. ओवरऑल विड्थ है. इसको मार्जिन भी बोला गया है. मार्जिन भी कह सकते हैं इसे, कोई इशू नहीं है. ये मार्जिन है. ठीक है. ओके. और मेरे पास ये जो है सेंटर से ये मेरा हाइपरप्लेन है, लाइन है. इसको मैं डिसीजन बाउंड्री भी बोलता हूं. ठीक है. कई जगह पर आपको ये जो लाइन बनी है क्लासेस की, यानी वेयर द रीजन स्टार्ट्स फॉर द क्लास बी एंड फॉर द क्लास ए, इनको भी हाइपरप्लेन बोला उन्होंने. क्योंकि हाइपरप्लेन क्या है भाई? व्हाट डू मीन बाय हाइपरप्लेन? इसकी भी कहानी है. ठीक है. आपसे कोई पूछे हाइपरप्लेन को हाइपरप्लेन बोलते क्यों हैं, जरा ये बता दो, तो आप भी सोचने में आ जाओगे यार पता नहीं किससे पढ़ लिए, वो सर ने तो बताया ही नहीं था कि हाइपरप्लेन को हाइपरप्लेन क्यों बोलते हैं. चलिए इस विषय पर भी हम आते हैं. ठीक है. कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं मैं. ओके. सो नाउ आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली. हाइपरप्लेन को हाइपरप्लेन क्यों बोलते हैं उसके पहले कुछ बेसिक की पॉइंट्स पर आते हैं एसवीएम के. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज कॉन्सेप्ट्स की सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है एसवीएम. क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, रिग्रेशन के लिए यूज होते हैं, क्लस्टरिंग के लिए भी यूज हो सकती है. लेकिन वी आर हैविंग स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स फॉर क्लस्टरिंग, तो हम एसवीएम को हाथ नहीं लगाएंगे वहां पे. और एसवीएम कैन डील विद अ कॉम्प्लेक्स डेटा.
है ना, आपको नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा वाली बात करी है, तो कॉम्प्लेक्स है वो। ठीक। देन इन सपोर्ट वेक्टर मशीन वी आर हैविंग थ्री वर्ड्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो भाई ये क्या होता है, आपको समझाया भी था मैंने कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट कौन दे रहा है, सपोर्ट कौन किसको सपोर्ट दे रहा है, किससे ले रहे हो सपोर्ट। सो सपोर्ट डेटा पॉइंट्स को बोलते हैं। ठीक है, वो डेटा पॉइंट्स जो कि निर्धारित करेंगे कि मेरा क्लास का रीजन कहां से शुरू होगा, फ्रॉम वेयर माई क्लास रीजन स्टार्ट्स। ऐसे डेटा पॉइंट को मैं सपोर्ट वेक्टर बोलता हूं। ठीक है, वो मदद करेंगे डिफरेंशिएट करने में क्लास ए को क्लास बी से। ठीक। दे आर क्लोजेस्ट टू द डिसीजन बाउंड्री। तो बीच में आपकी ये लाइन थी, ठीक है, ये लाइन थी, ये डिसीजन बाउंड्री थी। और सपोर्ट वेक्टर वो वाले डेटा पॉइंट होंगे जो इसके नजदीकी होंगे। ये मदद करेंगे समझने में कि यू आर ऑफ क्लास बी एंड यू आर ऑफ क्लास ए। ठीक है, फाइन। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, I am having a vector. So vector refers to the feature vector representing the data points in the data set. तो I already told कि वेक्टर्स में डेटा पॉइंट्स को ही बोल रहा हूं और सपोर्ट वेक्टर्स डेटा पॉइंट्स को ही बोल रहा हूं, एंड सपोर्ट वेक्टर्स आर दोज डेटा पॉइंट्स व्हिच आर क्लोजर टू द डिसीजन बाउंड्री। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड आई एम हैविंग machine. Okay, it's a machine. So machine is a technical term, just because it is a machine learning algorithm, so it's just a technical term. Okay, I'm referring to ML, so that's why they said support vector machine, वहीं से लिया है ये मशीन वाला नाम। ठीक है, तो दैट्स द रीजन वी कॉल दिस एल्गोरिथम इज एसवीएम। एंड फिर आपसे बोला गया व्हाट इज हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन को व्हाई यू से इट इज अ हाइपर प्लेन। So hyperplane is a fundamental concept of geometry and linear algebra. Remember, it's a fundamental concept of geometry and linear algebra. Okay. And hyperplane is flat affine subspace. What does it mean? So hyperplane is a geometrical and algebraic concept. So geometry क्यों? Because we are making some line or some plane, 3D plane, something we are making, so it's related to geometry. Linear algebra means you are going to perform some computations. Okay, so we are having the linear equation or something like that, so such kind of computations we are going to do. So it's a combination of geometry and linear algebra. And what it comprises of, it comprises of flat. What is flat? Flat means it has the same dimension as of the space where it is present, -1. So that concept I already told you कि यदि मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, इफ माय डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज 2D, तो माय हाइपर प्लेन इज 1D। सो माय हाइपर प्लेन इज, मतलब फ्लैट है वो। फ्लैट मीन्स इट इज प्रेजेंट हियर ओनली इन दिस 2D space with a one dimension less than the 2D space. यदि 3D space होता तो हाइपर प्लेन विल बी 2D, one dimension less than the 3D. Okay, तो hyperplane is a geometrical and linear algebraic concept which is flat. Okay, अभी बता दिया फ्लैट क्या होता। Then affine. Affine means it can extend itself infinitely in all the directions. Okay, like a plane that does goes on forever. Okay, तो जरूरी नहीं है भाई कि सर you are making this line till here only. No, I can extend it infinitely. I don't have any limits. मैं ये नहीं बोल रहा कि जो प्लेन बना है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में ही बना है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट my plane or my line has been built
from this point to this point. No, it is, or it can be extended infinitely. ठीक है, कहीं से कहीं तक भी खींच दो उसको. So it is flat, it is affine, and subspace. This concept is already covered in flat. That means hyperplane is a subset of ambient space. That means right now you are having a problem of 2D. ये 2D है. So my ambient space is 2D and hyperplane dimension is 1D. So 1D is a subset of 2D. Okay, यही कह रहा है वो. Okay, that's what it means. That it is a subspace. Okay, in three dimensional, a plane will refer as a hyperplane because it is a subset of that space. Similarly, 2D के अंदर one line will be there, तो 2D का subset 1D. That is why it is called as a subset. And one dimension less तो ये मैं बता ही चुका हूं आपको. Okay, तभी उसका नाम hyperplane है. Okay, so in context of machine learning and classification, hyperplanes are used for making decision boundary. That's what we are doing. Okay, तो अभी आपका यही चर्चा चल रहा है. फाइन. सो आई एम हियर. ओके, हाइपरप्लेन. तो क्या बोला था मैंने आपको? आई एम हैविंग क्लास ए, आई एम हैविंग क्लास बी. दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री whose margin is w or width is w. Okay, these are the support vectors. And in the previous class I told कि equation of decision boundary, योर, बिकॉज वो लाइन है तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यू हैव री रिटन दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी. एंड आपने y को उठा के इधर कर लिया था, डब्ल्यू एक्स माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0, ये कर दिया था आपने. Okay, so this is the equation of your decision boundary. अब भाई बात यह है कि above the decision boundary and below the decision boundary I am having two region. Above the decision boundary I am saying कि भाई मेरा positive region है. Below the decision boundary I am saying negative region है. Okay, positive region को I am saying that it is defined by +1. Negative region को I am saying it is defined by -1, because we are dealing with a classification problem. So this is binary classification. So I am saying one class is +1, another class is -1. For simplicity, na, we are trying to make the things as much as simple as possible for our computation. For देखिए, आप कॉम्प्लिकेटेड भी ले लोगे तो भी कॉन्सेप्ट तो वो तो बदलेंगे नहीं ना. द कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज ना, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम. सो वाई टू टेक कॉम्प्लेक्सिटी? Deal with the basics. So I am having two classes, positive class and negative class, above and below my hyperplane. वन इज, एक है +1, एक है -1. ठीक है, तो द वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यूज ऑफ y आर +1 एंड द -1, ऐसा है. ठीक. एंड as I already told, those data points which are below this line, that means wx plus b less than equal to -1, they belongs to the negative region. And those data points which are above this line, they belongs to positive region. wx plus b greater than equal to 1. तो कई बार ये इनको भी हाइपरप्लेन बोलेगा. ये दिस इज ऑल्सो अ लाइन. तो लाइन को यदि बोल दो कि सर ये H1 हाइपरप्लेन है और ये H2 हाइपरप्लेन है, ठीक है, कह दो, कोई इशू नहीं है. H1 एंड H2 वी कैन से.
H1 है और H2 है, एंड दीज आर द इनइक्वालिटी एसोसिएटेड विद देम. ओके, दीज आर द इनइक्वालिटीज. क्यों? क्योंकि बिलो दिस आई एम हैविंग ऑल क्लास बी रीजन, अबव दिस आई एम हैविंग ऑल क्लास ए रीजन. ओके, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए -1. योर y इज -1. तो हाउ आई एम गेटिंग वट एवर बी द वैल्यूज यू आर हैविंग with x as a feature, w and b, these are the weight and the bias, whatever you are putting, it should be following this inequality -1, and these are following this inequality +1. तो मेरे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया है. ओके, और एक डिसीजन बाउंड्री तो है ही मेरे पास. ठीक है, आई एम ऑलरेडी अवेलेबल विद दैट. तो हमने कहा कि देखिए भाई, इफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी ये बता रहा है लीनियर अलजेब्रा के अनुसार दिस इज अ रीजन, देन my y is equal to -1. This is negative region. And if wx plus b is greater than equal to +1, here my y is +1, positive region. तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया. ठीक है, आई वॉन्ट टू कंबाइन दीज टू. अब आप बोलोगे यार सर क्या, आई नीड टू कंबाइन दीज टू, उसको कंबाइन करके लिखना चाह रहा हूं मैं, combination of these two. So if I combine these two, it will become like this: y wx plus b -1 is greater than equal to 0. इनको कंबाइन करोगे तो यह आएगा. दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे. नाउ यू से सर हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस थिंग when I combine this equation and this equation? क्यों? Put the value of y here. Put the value of y. Put the value of y -1 here. रखो इसमें -1 रखो y की जगह. तो देख लीजिए what will happen. -1 wx plus b -1, और क्या लिखा है यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा लिखा. -1 को उधर कर दो. सो wx प्लस b माइनस तो था ही बाहर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब क्योंकि ये माइनस है, ओके, तो साइन पलट जाएगा, ये वाला साइन पलट जाएगा इनइक्वालिटी वाला, बिकॉज इट इज माइनस. तो माइनस आई एम टेकिंग देयर, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी. सो डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू -1, ये हो जाएगा. ठीक है, सो आई अचीव्ड दिस इक्वेशन, ये ऊपर वाला आई अचीव्ड. सिमिलरली इफ यू पुट y इक्वल टू 1 कर दो. If you put y equal to 1, so 1 wx plus b minus 1 is greater than equal to 0. ये तो बड़ा आसान है, बस ये इसको -1 को उधर ले जाओ. wx plus b is greater than equal to 1. ये लो, हो गया. So this is second equation. So I merged this equation and this equation and I wrote this equation. ये कंस्ट्रेंट है भाई. अब इसको जरा पढ़ो, समझो. इट इज अ कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स यहां x इज अ फीचर. x इज अ फीचर ना, यू आर हैविंग मेनी फीचर्स प्रेजेंट इन योर डेटा, है ना. डेटा ऐसा होगा, दिस विल बी योर डेटा. सो x जो है ना वो मैट्रिक्स है, एक फीचर मैट्रिक्स है वो. ओके, x1 x2 x3 x4 x5 x6, यू नो ये सब हमने करा है लीनियर में और लॉजिस्टिक में, ये कार्यक्रम पूरे. ठीक है, और W वेट वाली मैट्रिक्स होगी. W is a weight matrix. And right now we are dealing with the simple stuff. Okay, that means one feature and one your target. Target is classifier y. Okay, so it is saying कि whatever be my value of x is, जो भी होगी, multiply by the weight plus bias. अब ये क्या हुआ करता था भाई,
ये क्या हुआ करता था? वी हैव सीन इन द व्हाट वी हैव सीन इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। क्या हुआ करता था? y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये कहानी होती थी पूरी, जहां पर बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, एंड एक्स वन एक्स टू, दीज आर द योर फीचर्स, एंड y टारगेट हुआ करता था। उसी तरीके से ये इन अ सिमिलर वे, ये वही है, ये डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अब राइट नाउ यू आर डीलिंग विद ओनली वन वन फीचर, है ना, एक ही फीचर से सिंपल केस लिया है आपने। ठीक है, वन फीचर से आप डील कर रहे हो, वन नहीं तो टू ले लो यार, टू फीचर्स हैं, यू आर डीलिंग विद द टू फीचर्स, टू। ओके, दैट मीन्स यू आर हैविंग फीचर वन, यू आर हैविंग फीचर टू। ओके, और ये इनकी लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। For example, the location of a point is 1 comma 2, and this is the location of another point. Let us suppose that is 4 comma 5। अब आपने यहां से डिसेंट बाउंड्री खींच दी, तो ये जो पॉइंट है ये क्लास ए में, क्लास बी में है, एंड दिस पॉइंट इज प्रेजेंट इन क्लास ए। ऐसा कर दिया आपने। ओके, सो आई एम अवेलेबल विद द कोड ऑल्सो इफ यू वांट टू सी। ये देखिए, ये रहा मजेदार, दिस इज माई क्लास। अभी मैं क्लास ए और क्लास बी दो पॉइंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग क्लास ए या क्लास वन एंड क्लास टू। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोल दिया दो फीचर ले लो, या अभी आप वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन डू इट, जस्ट अज्यूम अ रैंडम पॉइंट्स, दिस इज अ क्लास वन एंड दिस इज क्लास टू, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन ले सकते हो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसको स्कैटर प्लॉट से शो भी कर दिया। ये देखिए, these are my blue points and these are my your orange points, class 1 and class 2। अब मुझे लगानी है SVM इस पे। सो सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। ओके, तो एक यहां पर मौजूद है और कुछ यहां पर मौजूद है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। यू नो, आई अप्लाइड SVM। देखिए, SVM लगाया इस पे, एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन बाउंड्री। वो देखो, ये बन गई डिसीजन बाउंड्री। कोड पे मैं आगे फर्दर डिस्कशन करूंगा, अभी सिर्फ आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, सो दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री एंड दीज आर द सपोर्ट वेक्टर्स। ये गोला बना ना, ये सपोर्ट वेक्टर है, ये भी सपोर्ट वेक्टर है, दीज आर द सपोर्ट वेक्टर्स। फाइन, तो अभी दो क्लासेस बनाई हैं। ये देखिए, ये है फीचर वन, ये है फीचर टू। फीचर वन वर्सेस और ये समझा रहा था मैं आपको। लेट अस टेक फीचर वन, दिस इज फीचर टू। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, डिसेंट बाउंड्री बनी है, ये क्लास बी में है, ये क्लास ए में है। ओके, यही बता रहा था मैं आपको। अब ये कोड भी आई डिड स्पेशली फॉर यू गाइस टू शो यू हाउ टू मार्क a decision boundary, what are the support vectors. This code I will explain you ahead. Right now we are dealing with the implementation, then we'll come to the coding part. तो भाई बात ये हुई, ये आपने मर्ज करा, you merge the two equations to make a third one. This is inequality. This is inequality. That means those points who are satisfying this equation इस inequality को satisfy करेंगे, तो ही मेरा SVM काम कर रहा। फॉर द क्लासिफिकेशन वी नीड टू सेटिस्फाई, ये कंस्ट्रेंट है अपने आप में। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी नजर आ रही है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, दिस इज इनइक्वालिटी। ओके, ये कंस्ट्रेंट बन गया, ये मेरा कंस्ट्रेंट है। मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब दिस इज, आई एम एनफोर्सिंग on the data points a law, enforcing on the data points that you have to satisfy this inequality, then only you will be present in a space। okay, आप हैं वहां पर, मैं आपको क्लासिफाई कर पाऊंगा। और उसमें भी ये तो कंस्ट्रेंट है, उसके बाद अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये तो कंस्ट्रेंट आया है, ऑप्टिमाइजेशन भी तो करना है मुझे, आई नीड टू परफॉर्म द ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो व्हाट इज द ऑप्टिमाइजेशन? अभी देखो वो कहां से लेकर आऊंगा मैं। चलो वापस चलते हैं यहाँ डायग्राम पे। in this particular diagram, let's get back again, और I shall make it a new diagram। ठीक है, नया डायग्राम बनाता हूं। अभी कंस्ट्रेंट निकाल के रखा है मैंने। नाउ लेट अस सपोज अगेन, दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री, दिस इज माय
क्लास बी बाउंड्री, दिस इज माय क्लास ए बाउंड्री, ये भी सब हाइपर प्लेन ही है क्योंकि लाइनें हैं, है ना, लाइनें हैं सब 2D में, हाइपर प्लेन है, ये डिसेंट बाउंड। ठीक है, तो भाई अब क्या करता हूं मैं, देखिए, let us suppose I am having the equation, let us suppose this is h1, दिस इज h2, है ना। क्या बोला था मैंने आपसे, h1 और h2 का क्या इक्वेशन है, wx प्लस बी, इसका होगा लेस देन इक्वल टू -1, इसका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अभी हम इक्वल टू से करते हैं अज्यूम। लेट अस सपोज माय h1 इज wx प्लस b इज इक्वल टू -1, यानी अभी मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूं, दिस लाइन। यदि मैं लेस देन भी लगा दूंगा ना, तो बिलो वाला रीजन कंप्लीटली कैप्चर हो जाएगा। यदि मैंने इनइक्वालिटी कर दी लेस देन इक्वल टू -1, so below region will also be covered, that will be a negative region. And if I say here h2, तो if I say wx plus b equal to +1, तो अभी I am talking about only the equation of this particular line. if I say greater than equal to +1, तो ये ऊपर वाला पूरा रीजन कवर हो जाएगा, ये पॉजिटिव है पूरा, ये क्लास ए का है और ये क्लास बी का है। ओके, ऐसा है। एंड let us suppose what I am having, ये मेरी मार्जिन है, ये मेरी मार्जिन है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, क्लास ए एंड क्लास बी का डिस्टेंस बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी, लेट अस सपोज ये मेरी मार्जिन है या विड्थ है, व्हाटएवर। अब एक काम करिए आप, ये मेरी ओरिजिन है, दिस इज माय ओरिजिन 0,0। let I want to find the distance of h1 from the origin and distance of h2 from the origin, ये मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मार्जिन निकालनी, इसका डिस्टेंस क्या है, आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ द मार्जिन, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। तो मैं क्या करूंगा, द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम हाइपरप्लेन h2 एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम हाइपरप्लेन h1, ये दोनों डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो h2 का जो डिस्टेंस है उसमें से h1 के डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, तो आई विल बी गेटिंग m, ये मुझे मिल जाएगा, दिस आई विल गेट, बिकॉज h2 is this much, h1 is this much, if I subtract h2 minus h1, I will get m margin or the width, ये मुझे मिल जाएगा। तो भाई, now the question is, how sir you are going to calculate the distance of origin from the hyperplane h1 and h2? तो भाई हमने अब वो तभी तो डेफिनेशन में इट टोल्ड दैट हाइपरप्लेन is a fundamental concept of geometry and linear algebra। वो भाई ऐसे नहीं बोला, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है वो ज्योमेट्री। तो लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू नीड टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ओके, यदि करते हो तो एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, if the equation of a line is something like this, ax plus by plus c equal to 0, and if there is a point x1 y1, if you want to calculate a distance of this point from the line, यानी ऐसी स्थिति बन रही है ये, you will be dropping a perpendicular over it, so this is my x1 y1, okay, and this is the equation of line ax plus by plus c equal to 0। इसका यदि दूरी निकालनी है मुझे, डिस्टेंस निकालना है, तो आई नीड टू पुट दिस पॉइंट्स इनटू दिस इक्वेशन, ax1 प्लस by1, ये प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, स्पेशली 3D में पढ़ते हैं अपन। सो आई एम गोइंग टू पुट दीस पॉइंट्स इन दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय इसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये फॉर्मूला होता है। ये मैंने पढ़ा है 3D में, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप इफ यू रिमेंबर, यदि आपने आपको याद आ जाएगा तो आपने 12th स्टैंडर्ड में या कभी 11th में आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिमिलरली ना, आई नीड टू मेक अ डील,
यहां पर भी यही करूंगा मैं। ये मेरी H1 है। ओके, नाउ कम ऑन। H1 WX प्लस बी, WX प्लस बी -1। एक मिनट रुको, ये H1 क्या था? व्हाट इज H1? इट इज WX प्लस बी इक्वल टू -1। ये था, -1 को इधर ले आइए आप। सो व्हाट इट विल बिकम? WX प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। आई नीड टू फाइंड what? I need to find the distance of origin from WX plus B, ठीक है, +1 ओरिजिन से इसकी दूरी निकालना है। सो आई विल पुट द कोऑर्डिनेट हियर, इसमें रख देता हूं मैं कोऑर्डिनेट। तो x की जगह रखाएंगे, y तो है नहीं, y तो है नहीं, तो 0 विल बी केप्ट हियर। सो w देन 0 प्लस b प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये x के कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोइफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का ही है कोइफिशिएंट, वो है w स्क्वायर, y तो है नहीं, बात खत्म हुई। ये मेरा डिस्टेंस आ गया d1। सो d1 इज इक्वल टू ये w इंटू 0 इज 0, तो आई एम लेफ्ट विद ओनली b+1, b+1 एंड अंडर रूट ऑफ w का स्क्वायर विल बी मॉड ऑफ w। यही होता है मॉड ऑफ w, दैट विल बी माई d1। In the second case, again, my next equation is ये वाली, ये वाली WX प्लस बी इक्वल टू +1। तो इसको +1 को उठा के इधर ले आओ। ओके, सो माई इक्वेशन इज WX प्लस बी -1 इक्वल टू 0, और ओरिजिन से इसकी दूरी निकालो। वही काम करना है आपको। W इंटू 0 प्लस बी -1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्या? इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है, एक मिनट रुको। इक्वल टू 0 से ना, तो डिस्टेंस है d2 निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ w का स्क्वायर, सेम, ठीक। तो इट विल बिकम, ये तो 0 हो गया, इट विल लेफ्ट विद b-1 अपॉन मॉड ऑफ w इक्वल टू d2। ये d2 आ गया। ओके, सो आई गॉट d1 एंड d2, दोनों मुझे मिल गए। d1 क्या था? व्हाट इज d1? d1 इज डिस्टेंस ऑफ ये डिस्टेंस ऑफ हाइपरप्लेन h1 फ्रॉम द ओरिजिन, ये d1 है। व्हाट इज d2? डिस्टेंस ऑफ हाइपरप्लेन फ्रॉम दिस ओरिजिन, h2 का डिस्टेंस था, ये पूरा d2 है, ये पूरा d2 है। सो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू परफॉर्म d2 माइनस d1 टू फाइंड द विड्थ। तो मुझे d2 माइनस d1 करना रहेगा, दैट आई विल बी डूइंग, ठीक है, कर लीजिए। सो जैसा भी आपने कंसिडर करा है यहाँ, ये क्या था? दिस इज -1, ठीक है, एक आपका -1 हो गया, एक आपका +1 हो गया है, वट जैसा भी आपने लिया है उसको कंसिडर कर सकते हैं, फाइन। सो आई विल बी टेकिंग d2 माइनस d1। सो लेट अस सपोज हियर कर रहे हैं, तो d2 माइनस d1, d2 आपका आया है दैट इज b-1, ठीक है, b-1 अपॉन मॉड ऑफ w, और एक आपका आया है माइनस ऑफ b+1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ w, ये आया है। माई एलसीएम आर सेम, मॉड ऑफ w, देन आई कैन राइट b-1 माइनस ऑफ b-1। सो ये आपका आ जाएगा, b से b कैंसिल हुआ, सो इट विल बी गेटिंग -2 अपॉन w। एक्चुअली वो -2 नहीं होगा, उसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, डिस्टेंस है ये, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा, इट विल बी 2/w, ठीक है, इट विल बी 2/w। तो ये जो आपकी विड्थ आई है ये, ठीक है, कौन सा वाला? ओके, यार अभी यहाँ कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ठीक। सो आपकी जो विड्थ आई है ये, ठीक है, विच यू हैव कंसिडर्ड, विड्थ आई है मार्जिन, ये मार्जिन, दिस इज 2/w, दिस कंप्लीट इज 2/w एक्चुअली, ओके, 2/w है वो।
सो माई मार्जिन इज एम इक्वल टू 2/W, ये मेरी मार्जिन आई है। उसको इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ, एक्चुअली 2 × 1/W लिखोगे उसको। सो मेरे पास एक्चुअली यही है, 2 से मल्टीप्लाई करा है मैंने। ओके, सो आप उसको 2 को इग्नोर करें, वो ट्वाइस थी, आई नीड टू कंसिडर ओनली 1/W। ठीक है, 1/W मेरा कंसिडरेशन रहेगा। और मेरा गोल क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, माई गोल इन SVM इज टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। ठीक है, तो भाई अभी आपसे जब आप देख रहे हैं कि माई मार्जिन इज 1/W, और मेरी मार्जिन बड़ी कब होगी, when my margin will be more, when my margin is going to be bigger, भाई जब ये छोटा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना उसका। when my W is minimum, my margin will be maximum। ठीक है, ये काम है। ओके, तो मेरा गोल क्या हो गया, व्हाट इज माय गोल, आई नीड टू मिनिमाइज, इसको मुझे मिनिमाइज करना है, दैट विल बी माय गोल, डब्ल्यू को मिनिमाइज करना है मुझे, ये मेरा गोल है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा आगे कि देखिए ऑप्टिम मतलब मिनिमाइज करना है ना, क्या किस 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 डायरेक्शन में जा रहे हो आप, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग, आप जा रहे हो ऑप्टिमाइजेशन की डायरेक्शन में, you are going towards optimization, and obviously each and every algorithm we are in that state। चाहे आपने लीनियर रिग्रेशन लिया था, वहां भी ऑप्टिमाइजेशन करा था, क्या कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन में, यू आर सेइंग सर एरर इक्वल टू yp - y, ये कर रहे थे वहां पे, है ना, एंड देन यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग द एरर, del L by del M and del L by del B, यही कर रहे थे वहां पे भी, ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस द एरर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपने यही करा है, ऑप्टिमाइजेशन टू रिड्यूस योर अगेन लॉस। ठीक है, वहां भी यही कर रहे थे आप। ठीक, मिसक्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो लीनियर रिग्रेशन में भी यही करा, लॉजिस्टिक में भी यही करा, तो भाई एसईएम को थोड़ी ना छोड़ देंगे अपन, एसईएम में भी यही करना, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन किसका करना है, इसका करना है, योर डब्ल्यू शुड बी मिनिमम, तभी जाके ये मेरी मार्जिन बड़ी हो जाएगी, और जितनी बड़ी मार्जिन होगी उतना बड़ा मुझे ऑप्टिमल हाइपर प्लेन मिलेगा। ऑप्टिमल, ये मेरा गोल ये था ना, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, आई वॉन्ट टू फाइंड दिस ऑप्टिमल विच इज एट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम क्लास ए एंड क्लास बी, ये मुझे चाहिए ऑप्टिमल हाइपर प्लेन। उसके लिए मुझे डब्ल्यू को घटाना पड़ेगा, डब्ल्यू घटेगा, इफ द डब्ल्यू विल बी रिड्यूस, मार्जिन विल बी इंक्रीज्ड, सो आई वांट टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, मिनिमाइज द डब्ल्यू। फिर बाद में उन्होंने कहा देखिए भाई डब्ल्यू को आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, द बेटर थिंग इज राइट मिनिमाइजेशन ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर, एक्चुअली राइट मिनिमाइजेशन ऑफ W² by 2, क्योंकि वो जो मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इस पर काम करा है, उन्होंने कहा कि आगे आपको आसानी पड़ेगी, द थिंग्स विल बिकम सिंपल फॉर यू टू सॉल्व और टू कैलकुलेट। ओके, तो भाई बात वही है, ओके, डोंट ट्रबल योर सेल्फ, द थिंग इज I need to minimize the W. They are saying, you have to perform the optimization, and to perform the optimization, the more stable version, more stable state of W you have to prefer, you have to select, and the more stable state of the W is your L2 optimization। ठीक है, मतलब वो रिज वाला होता है ना, उसको कंसिडर करना L2 ऑप्टिमाइजेशन। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, इसको मिनिमाइज करने की जगह, क्योंकि वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, मॉड ऑफ डब्ल्यू, वेट यानी वेट भैया कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट है ये होता है ये बीटा, क्या लिखते हो, β0 प्लस β1 x1 प्लस β2 x2, तो ये β1 β0 β2 ये क्या है, आप इन्हीं को तो लिख रहे हो डब्ल्यू एक्स, ये तो होता है डब्ल्यू एक्स, तो एक्स क्या हो गए, x1 x2 x3 एक्स हो गए, डब्ल्यू क्या है, व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू आर दीज कोएफिशिएंट्स, है ना, और कोएफिशिएंट को आप लेस और रिज रिग्रेशन में लेते हो ना,
मॉड ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू, ये होता है लेस्सो, वेर यू टेक द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, लीनियर में पढ़ा है। और रिज क्या होता है, वेर यू टेक द सम ऑफ द स्क्वायर्स, बीटा नॉट का स्क्वायर, बीटा टू, बीटा वन का स्क्वायर, बीटा टू का स्क्वायर, दीज आर थिंग्स विच यू टेक। तो उन्होंने बोला एक काम करो सर, ये स्टेबल है ज्यादा, L2 वाला, ठीक है, रदर देन द L1। ओके, तो यहाँ मेरे सारे जो है कोइफिशिएंट्स कवर हो जाएंगे, कोई मेरा फीचर ड्रॉप होगा नहीं, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर दिस थिंग, और माय ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विल बी सेफर, सेफ हो जाएगा वो। तो द डील इज टू मिनिमाइज डब्ल्यू ओनली, लेकिन उसको और बेटर तरीके से उन्होंने लिखा, लेट अस मिनिमाइज डब्ल्यू स्क्वायर बाय टू। इसको हम कर देते हैं, बात वही है, ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी मैक्सिमाइज द मार्जिन, ये आपका है। लेकिन भाई ऐसे ही कर दोगे क्या? यू हैव टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, मिनिमाइज द डब्ल्यू, बट देर इज अ कंस्ट्रेंट। ऐसे नहीं होगा ये। आपने जस्ट अभी few few steps back you have checked one thing, okay, that sir, we are having a constraint, यानी मैक्सिमाइज तो करोगे मार्जिन को, लेकिन देर इज अ कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रेंट यू हैव टू मैक्सिमाइज। When we were dealing with the regression problem, we were not having any constraint type of thing। ना लीनियर में ऐसा कुछ फंसा, ना लॉजिस्टिक में ऐसा कुछ फंसा। इन बोथ द एल्गोरिथम्स हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। ओके, बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम, that you have to follow constraint, then by following this only you have to maximize the margin। Okay, so let me write both of them in a combined way, okay, that you are right now having this scenario. You have to perform the optimization, that is minimum of w square by 2, but you are having a constraint y and वो क्या लिखा था यहाँ पे, wx, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, डब्ल्यू एक्स प्लस बी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना है मुझे एसवीएम में, इसी को सॉल्व करना है। ये एसवीएम की मैथ्स है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई करते हैं सॉल्व इसे, कैसे होगी ये सॉल्व। सो यू नो वी आर हैविंग, चलो कुछ और बातें कर ले, पहले थोड़ी सी एसवीएम की बेसिक टर्म्स और समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स ऑफ एसवीएम व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली, देन आई विल गेट बैक अगेन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। सो यू नो एसवीएम में आपने कर्नेल कर्नल कर्नल एंड कर्नल ट्रिक, ये दोनों टर्म भी पढ़ी। कर्नल, तो अभी आपको मैंने फंडामेंटल पढ़ा है एसवीएम के, कि सपोर्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मशीन क्या होता है, हाइपर प्लेन क्या होता है। तो हाइपर प्लेन इज फ्लैट, अफाइन, सब स्पेस, वन डायमेंशनलेस। ओके, आपको सब आना चाहिए, सब सब यानी सब, एवरीथिंग, ठीक है। इफ यू आर एंड यू शुड हैव ईच एंड एवरी क्वेरी क्वेश्चन, सर हाइपर प्लेन को हाइपर प्लेन क्यों बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर को सपोर्ट वेक्टर क्यों बोलते हैं, वेक्टर क्यों बोलते हैं, सपोर्ट क्यों बोलते हैं, मशीन क्यों बोलते हैं, कर्नल क्या होता है सर, व्हाट डू मीन बाय कर्नल, एंड व्हाट इज अ कर्नल ट्रिक सर, एवरीथिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो कर्नल जो है इन मशीन लर्निंग, इट इज अ फंक्शन that computes the similarity between two data points in a high dimensional space। अच्छा, तो कर्नल सिमिलरिटी निकाल रहा है टू डेटा पॉइंट्स के बीच के अंदर। ओके भाई, ये एक फंक्शन है, ओके, इट्स अ फंक्शन ऑब्वियसली, एक मैथमेटिकल फंक्शन है ये, and it's trying to find the similarity between the two data points in high dimensional space, and we are going to map the data points into higher dimensional space without explicitly computing the transformed feature vector।
अब देखो होशियारी, आप कह रहे हो एसवीएम में लफड़ा क्या फंसा था? What was the issue which we do face in the classification? Sir, non linearly separable डेटा, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर। लीनियर डेटा हो, उसको सेपरेट करना सर इट इज इजी विद अ लाइन, इससे निपटा देंगे अपन, ए और बी को अलग कर देंगे। लेकिन सर व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, when the data points of both the classes are mixed, then sir it is very much difficult to separate the data points। तो भाई हमारा एसवीएम होशियार है, उसने बोला देखो तुम भले ही आपस में मिले जुले हो, कोई दिक्कत नहीं, यू आर इन अ स्पेस, यू आर मिक्स्ड विद ईच अदर, ओके, बट आई एम हैविंग अ टेक्निक दैट इज कॉल्ड एस कर्नेल, एंड आई विल यूटिलाइज अ फंक्शन, I will utilize a function that will map you, that will map you in high dimensional space with another point। मतलब मैं आपको एक दूसरे पॉइंट से मैप कर दूंगा, आई कैन डू दिस थिंग, मैपिंग कर दूंगा मैं आपकी। और मैपिंग ही तो वो फंक्शन होता है, मैपिंग ही तो फंक्शन कहलाते हैं, ये हमने कैलकुलस में ये तो पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। मैपिंग है ना, ये होता है डोमेन, ये होता है रेंज, ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या होती है मैपिंग। आई एम गोइंग टू मैप, यानी भाई बड़ी होशियारी दिखाई उसने। उसने बोला देख जो तुम हो, whoever you are, I will map you with some function। तो ये कह रहा है भाई ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम सोच रहे थे करने का, हमने बोला भी था पहले, दैट इफ योर डेटा पॉइंट्स आर इनसेपरेबल, सो वी विल अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी मैं इस पॉइंट को उठा के अगले डायमेंशन पे प्रोजेक्ट कर दूंगा, आई विल डू द प्रोजेक्शन। अब भाई तो यदि तुम एक एक पॉइंट प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्शन करोगे, तो यार एफर्ट नहीं लग रही क्या, फ्री में कर लोगे। इफ यू वांट टू टेक अ पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, यू हैव टू परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आपको ही बोल दूं मैं कि ये सामान उठा के यहां से वहां रख दो, और वो भारी है, तो रख के दिखाओ, फिर कितने रखोगे। यू आर हैविंग मेनी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल इन द स्पेस, and if you want to pick each and every data point from here and then you will drop there, then he will फिर उठाओगे फिर रखोगे, फिर उठाओगे फिर रखोगे, कितनी एफर्ट हो जाएगी। तो ये तो एडिशनल हो गया भाई, एडिशनल एफर्ट हो गया। तो उसने ये दिमाग लगाया एसवीएम ने, जो किसी और ने नहीं लगाया, तभी एसवीएम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इन एमएल। क्या दिमाग लगाया उसने? उसने बोला देख मैं क्या कर लूंगा, आई विल अप्लाई कर्नल फंक्शन। देखिए आई विल अप्लाई कर्नल फंक्शन that will help me in mapping the data points in high dimensional space, and these functions are linear, polynomial, radial bias, and sigmoid. These are certain, some functions are there, I can apply those functions, and I can map you, I can map you कि तुम ये हो, मैं इसको इस फंक्शन लगा के तुम्हारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y वो निकाल लूंगा, मैपिंग करके ये तुम्हारी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y निकाल लूंगा। तो मेरा जो एफर्ट है विदाउट एक्सप्लिसिटली कंप्यूटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर वेक्टर, कोई मैं एक्सप्लिसिटली कंप्यूट नहीं करूंगा कि मैंने इस डेटा पॉइंट को यहां से यहां करा। ओके, इफ आई मूव द डेटा पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो मुझे एक नया वेक्टर बनाना पड़ेगा। इफ आई डिड द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने एक एक्सिस ऐड करा, ठीक है, आपने प्रॉब्लम्स देखा भी था, ओके इन योर, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको कौन से डॉक्यूमेंट में, लेट मी शो यू द डॉक्यूमेंट वेयर यू हैव सीन योर एसवीएम इधर, ठीक है वो कैंसिल ही हो गया, खैर आपने देखा था वेयर यू आर हैविंग लीनियरली इनसेपरेबल डेटा, ओके था वो, ओके एक लाइन थी जिसमें क्लास ए एंड क्लास बी वाले मिक्सअप डेटा पॉइंट्स थे, तो आपने इसको ऐसा बना दिया था, ऐसा, देन यू आर एबल टू क्लासिफाई इट विद अ हाइपरप्लेन। ओके, आपने उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया था। सिमिलरली बोल रहा है तुम कर तो दो 2D में कन्वर्ट, तो 2D में कन्वर्ट करने का मतलब यू आर टेकिंग व्हाट, आपने कोई एक फंक्शन लिया, ठीक है, एक कर्नल फंक्शन लिया,
और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। ठीक है, दैट मीन्स योर प्रोजेक्टेड 1D था, ये तो 1D था, आपने एक डायमेंशन और बनाया, यू एडेड वन डायमेंशन, 1D मोर ऐड करा, और वो डेटा को यहाँ पर आपने इस तरीके से जो है वो मैप करा। ठीक है, अब इसको अलग से वेक्टर नहीं बनाने। देखिए उसको नहीं, वो कह रहा है कि अलग से एफर्ट मत करो आप, डोंट डू द एडिशनल एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। ओके, विदाउट एक्सप्लिसिटली कंप्यूटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड फीचर वेक्टर्स, डोंट कंप्यूट इट, जस्ट यूज अ मैपिंग। एक फंक्शन का यूज कर लो, मैपिंग फंक्शन का यूज कर लो। ठीक है, वो कई टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी लीनियर, दे कैन बी पॉलिनोमियल, दे कैन बी आरबीएफ रेडियल बायस, दे कैन बी सिग्मोइड, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये डिपेंड करेगा what you are going to use. So I'm going to get a good score or accuracy in my SVM algorithm. तो मैपिंग करना है मुझे यहाँ। ठीक, और यही होती है ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। ओके, दैट मीन्स this technique this technique which we are using here, okay, to handle non linearly separable data, instead of explicitly computing the transformed feature vector, मतलब मैं कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ कि तुम फीचर वेक्टर का डिस्टेंस और ये सारी बातें मैं कुछ उसमें कंप्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिक लगा रहा हूँ सर, kernel trick to compute the inner product of the feature vector in the original space without explicitly transforming them. उसको explicitly transform नहीं कर रहा हूं मैं कि नहीं तुम यहां से वहां चले जाओ, explicit नहीं कर रहा हूं, implicit कर रहा हूं। implicit यानी आई एम अप्लाइंग माय कर्नल फंक्शन, मैं अपना फंक्शन लगाकर उसको एक हाइपोथेटिकल मोड में, इम्प्लिसिटली बात कर रहा हूं मैं, एक हाइपोथेटिकल मोड में बोल रहा हूं यदि ये ऐसा है, दिस पॉइंट इज x, this point is x, okay, x, and if I'm using a linear function, so now it will be projected to mx plus c, so this point will map to this point, इससे हो जाएगा, इसकी इससे मैपिंग हो जाएगी। तो आप यहां पर जो हो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको मैप करवा दूंगा लीनियर फंक्शन से, लीनियर कर्नल लेके, ये मैं काम कर दूंगा, या आई कैन टेक सिग्मोइड, या आई कैन टेक आरबीएफ, या जो भी मुझे लेना ले लूंगा मैं। तो एक्सप्लिसिटली मैं काम नहीं कर रहा हूं, इम्प्लिसिटली काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरा जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वाले वो खत्म हो जाएंगे। नो नीड टू परफॉर्म दिस योर, क्या बोला उसने, विदाउट एक्सप्लिसिटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, इम्प्लिसिटली सिर्फ फंक्शन की मदद से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये पॉइंट यहां पर था, तो इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फंक्शन, अब वो उस फंक्शन के अनुसार कैसा दिखेगा, हाउ इट विल लुक। सो आई एम जस्ट डूइंग अ मैप। ठीक है, एक्स को वाई के साथ या एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मैपिंग कर रहा हूं मैं, डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट है फंक्शन वाला, और कुछ नहीं करा उसने। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कंप्यूट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज। सो दिस मेक्स इट कंप्यूटेशनली एफिशिएंट टू वर्क विद हाई डायमेंशनल डेटा एंड मेनी। हाई डायमेंशनल डेटा है तो वहां हर एक को, यदि आप हर एक को प्रोजेक्ट करने लग गए ना, ट्रांसफॉर्म करने लग गए, तो मजे आ जाएंगे। एल्गोरिथम बहुत वैसे ही कॉम्प्लेक्स है वो, my algorithm is already complex, its complexity will increase more and more यदि ये काम करते रहेगा तो। ओके, तो वो क्या कर रहा है, फंक्शन का यूज करके उसकी मैपिंग बना रहा है, बस ये काम कर रहा है। सो द कर्नल ट्रिक enables SVM to find non-linear relationship, यानी non-linear decision boundary, by implicitly operating in a high dimensional space while still solving the optimization problem in the original space। मतलब उसने उसको ट्रांसफॉर्म तो कर दिया ये फंक्शन लगा के implicitly, स्टिल इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओरिजिनल थीम, यानी वो अभी भी क्या कर रहा है, डिसीजन बाउंड्री निकाल रहा है। ठीक है, उसको मैप कर दिया, सबको कर दिया मैपिंग, और अपनी डिसीजन बाउंड्री निकालने का काम कर रहा है वो। सो दैट्स द रीजन इट कैन इफेक्टिवली हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एंड इट्स अ पावरफुल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। ये लॉजिस्टिक वॉजिस्टिक रिग्रेशन की बस की बात नहीं है। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन करना हो तो भाई, ठीक है, एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज कर सकते हैं, स्पेशली नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा। ठीक है, तो ये आपके कुछ कर्नल ट्रिक हैं, ये जैसे लीनियर, तो लीनियर कर्नल कंप्यूट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू फीचर इन एन ओरिजिनल स्पेस, एंड इट इज डिफाइंड एज योर x, y, x to the power t,
वाई यानी एक्स टू द पावर टी डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर एक्स, यानी एक्स का और वाई का डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ये, दैट इज कॉल्ड एज अ कर्नल, कर्नल ट्रिक में लीनियर वाला। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ये मेरा एक्स का मैट्रिक्स है, ये मेरा वाई का मैट्रिक्स है, आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये करता है लीनियर कर्नल। पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल इज गोइंग टू टेक एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई का पावर में डी, सी कुछ कांस्टेंट है वो छोड़ो, ये डिग्री डी डी ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डी इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई प्लस सम कांस्टेंट, जो भी रिजल्ट आ जाए ना उसको उसके पावर में डी ले लेना। डिग्री होती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनीथिंग, एनी डिग्री। ये होता है पॉलिनोमियल कर्नल। ठीक है, एंड आगे आपके आरबीएफ रेडियल बायस, सो दिस इज इक्वल टू, ये आपका वो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वो है ये रेडियल बायस, ई की पावर माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड कर्नल। 10 ऑफ ए एक्स की पावर ट्रांसपोज इनटू वाई प्लस सी हाइपरबोलिक टेंजेंट, वो होता है ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मुझे करना क्लासिफिकेशन ही है ना अल्टीमेटली, तो क्लासिफिकेशन के करस्पॉन्डिंग ही आई एम गोइंग टू टेक द कर्नल फंक्शन। यस, यस सर, आज सर सर अभी तो हम लोग के पास सिर्फ दो फीचर है। अगर हम लोग के पास 3 फीचर है तो कर्नल का नंबर भी बढ़ जाएगा ना, मतलब 1 से 2 को, 2 से 3 को, तो कितने नंबर ऑफ कर्नल बन पाएंगे? मतलब नंबर ऑफ कर्नल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए सर, क्या है कि नंबर ऑफ कर्नल्स की हम बात करें, हाउ मेनी वी आर गोइंग टू यूज इट। ठीक, अभी यहां पर कहीं वर्ड आया नंबर ऑफ कर्नल्स, सर ये बताइए मुझे, वेयर वी हैव यूज्ड नंबर ऑफ कर्नल्स। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, है ना, नहीं आया। लेकिन जो ठीक, कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ, हाँ हाँ, तो नहीं आया सर। सो सर मेरा मेरा बात तो होती है ना, y इक्वल टू, हम जितने भी फीचर हों डजेंट मैटर, डब्ल्यू एक्स, तो जितना भी हमारे पास एक्स फीचर्स हों, वॉट एवर, जितने भी फीचर्स हों, ओके, आप ये देखिएगा, मेरा नॉन लीनियर सेपरेबल में एक डायमेंशन मैंने, यदि 2D डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2D को मैंने, ओके लेट मी शो यू दैट, ओके लेट मी शो यू दैट डायग्राम अगेन, मुझे वो डायग्राम आपको अलग से बताना पड़ेगा। ओके, एंड हियर वाज एससीएम मैथ्स, कहाँ गया ये रहा एससीएम मैथ्स। लेट मी शो यू दैट डायग्राम अगेन, जो आपने कर रखा है कवर, लीनियरली इनसेपरेबल वाला। ओके, कहाँ गया ये, ओके, इधर ही है, ये आपका लीनियरली इनसेपरेबल है, ये देखिए, दिस इज इनसेपरेबल डेटा। ओके, इसके अलावा ये भी इनसेपरेबल है। ठीक है, ये लीनियरली इनसेपरेबल है। तो ये इनसेपरेबल डेटा है, इसको मुझे सेपरेट करना हो तो एक डायमेंशन और बनाया मैंने, वन मोर डायमेंशन। ठीक है, आई टुक वन मोर डायमेंशन, 3D ये वाला, इसको देखिए 3D, और जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं जो कि रेड के अंदर फंसे हुए हैं, उनको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया किस पर, थर्ड डायमेंशन पर, 3D पर आई प्रोजेक्टेड। तो अब मैं जब प्रोजेक्ट कर दूंगा तो आई कैन क्लासीफाई इट, ये मैं काम कर दूंगा। ओके, जब मेरे पास ऊपर एक केस और था, वो अभी शायद यहां पर नहीं, दूसरी शीट पर बना हुआ है वो। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने बताया था कि ये लाइन्स है मेरे, एक लाइन पर ये अलग अलग क्लासेस थी, तो आप जानते हो एक डायमेंशन फिर मैंने फिर बनाया था। ओके, एंड उसको 2D करते हुए देन आई सेपरेटेड कि ये आपका रेड वाली क्लास है एंड दीज आर योर ब्लू क्लासेस, और मैंने लाइन से उसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो भाई हाइपर प्लेन बाद में आया, पहले क्या आया, पहले कर्नल आया, पहले कर्नल विल कम इनटू द पिक्चर। वी आर सीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, अभी हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, दिस इज हाउ वी आर सीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। इफ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज 1D बट द डेटा पॉइंट्स आर इनसेपरेबल, दैट मीन्स ये -1 और +1 क्लास के जो डेटा पॉइंट्स हैं आपस में इंटरमिक्सेस हैं, ये एक लाइन से डायरेक्टली नहीं हो सकते, तो आपको कर्नल कर्नल ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, और अप्लाई करके अब आप पूछ रहे हो हाउ मेनी कर्नल्स वी आर गोइंग टू मेक, हाउ मेनी कर्नल वी आर गोइंग टू कंसिडर, कितने लोग हैं आप कर्नल, यहां पर कितने कर्नल लेना पड़ रहा है मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बताइए। ये जो मेरा 1D डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ मेनी कर्नल आई एम गोइंग टू टेक टू ट्रांसफॉर्म इट। यहाँ पे तो एक ही है। हाँ, एक ही है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, ये इस अब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ये 2D है, इसको भी मुझे 3D पर मुझे ट्रांसफॉर्म कर, कितने कर्नल लेना पड़ेंगे सर मुझे, मुझे एक सेट ऑफ डेटा, ये इसको ओनली वन सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, इसको मुझे क्या करना है, यहां से हटाना है, इसी को मुझे मैप करना है, इसी को मुझे प्रोजेक्ट करवाना है, वन सेट ऑफ डेटा, बाकी एक जो है वो उसको रखे रहने दो वहां पे, उसको आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू, उसको वहीं रहने दो। आई नीड टू मैप दिस, इस सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स को मुझे वहां से हटाना है। ओके, तो ऑब्वियसली वो एक कर्नल का यूज करेगा और उसको उठा के मैप कर देगा उधर। ओके, ये अलग काम कर देगा वो। हाँ सर, ये तो हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने पास दो ही फीचर है, तो ठीक है सर ना। अभी सर अभी हम यही मान के चलिए बाइनरी, ठीक है, अभी हम यही मान के चलिए सर बाइनरी इनसेपरेबल की बात कर रहे हैं। आपके पास दो ही क्लासेस हैं और उन दोनों ही क्लास को, टू क्लासेस, और दोनों ही क्लासेस को सेपरेट करने में दिक्कत आ रही है, यही बात करिए अभी। ठीक है, नॉट ओनली हम अभी आर नॉट टेकिंग एनी थ्री क्लास लेकर नहीं चल रहे हैं अभी, सो टू क्लास, टू में बस अभी मेरा लॉजिक है इनसेपरेबल वाला। अब आप ये कह रहे हैं सिर्फ मेरे पास यदि थ्री क्लास होती, मान लीजिए वो तीनों, वो भी यदि यहां पर होते, ठीक है, तो क्या करना पड़ता मुझे, और थ्री क्लास होती तो मुझे 4D बनाना पड़ता। ठीक है, थ्री क्लास होती, मान लीजिए। सर मैं क्लास की नहीं, मैं फीचर की बात कर रहा हूँ। हम्म, जैसे हमारे हम्म, इक्वेशन में आप देखेंगे हाँ हाँ, तो फीचर में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ठीक ना। है, ओके, जो अब एक आप मिनट रुकिए सर, हम लोग सर जो एक पढ़ मिनट। रहे हाँ, डॉट प्रोडक्ट, ये मेरे कितने फीचर्स है सर, हाउ मेनी फीचर्स है, दिस इज F1 एंड F2, यहाँ पे दो टू फीचर ही है। फीचर है, यहाँ पे टू फीचर है। हाँ, अच्छा, और ये क्या था सर, ये यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, ये अभी ऊपर जो डायग्राम मैंने यहाँ पे लाइन, तो एक ही फीचर ये था। ये यहाँ लाइन, ये 1D था, यहाँ पर कितने फीचर थे सर, हाँ, हाउ एक ही मेनी, फीचर है यहाँ पे। यहाँ भी यहाँ एक फीचर है और वहाँ दो फीचर है, नहीं, यहाँ एक फीचर है, नहीं, यहाँ पे दो फीचर है, सिर्फ यहाँ पे दो ही, यहाँ पे भी दो सिर्फ है। वन लाइन है मेरी, ध्यान देना, 1D, 1D, हाँ, आई एम हैविंग ओनली 1D, एंड दिस इज माई क्लास ए, ये कुछ बी वाले भी पॉइंट यहां पर हैं, एंड दिस इज माई क्लास ए, तो इतने मेरे क्लास ए हैं और इतने मेरे क्लास ए हैं और बीच वाला क्लास बी है, इसको मुझे सेपरेट करना है। हाउ मेनी फीचर आई एम तो हैविंग, ये हो गई। सो ये यहाँ बताइए। पे एक ही फीचर है। यहाँ एक ही ओके। फीचर है, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करा, फीचर एक था, क्या करा मैंने, इसको टेंड करवा दिया, टिल करवा दिया, टिल्ड, यानी कि क्लास ए वाले यहाँ ऊपर रह गए ऐसे, और क्लास बी वाला वो नीचे आ गया, इसको मैंने लाइन से सेपरेट कर दिया। अब लेकिन जब ये करा, तो अब आप देखिए क्या बन रहा था मेरे पास, 2D, यानी वन डायमेंशन मोर बन रहा था, यानी यहां पर एक ही था सर फीचर, आपने इसको 2D में करा। अब आपके पास, अब आप कह रहे हैं सर मोर देन टू फीचर्स हैं, मान के चलो थ्री फीचर्स हैं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी इंटरमिक्सिंग होने दो, मैं एक डायमेंशन और ऐड करूंगा वहां पे, उनको उठा के वहां पर ले जाऊंगा, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म ओके, कर सो दूंगा। द नंबर ऑफ कर्नल्स इज नंबर ऑफ फीचर प्लस वन। हाँ, नंबर ऑफ फीचर प्लस वन, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसा कुछ रहेगा यहाँ पे। ओके, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी कर्नल, हाउ मेनी, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी कर्नल यू आर गोइंग टू यूज, हाउ मेनी कर्नल यू आर गोइंग टू यूज। तो कर्नल अभी हमने समझा कि कर्नल अभी यही तो इंपॉर्टेंट सर, एसवीएम के अंदर इसी एल्गोरिथम में यही इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी हैव लर्न, दैट कर्नल इज अ मैपिंग, इट्स अ फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन कैसा है सर, एक्स वाई का फंक्शन है ये, ठीक है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपका जो एक्स वाली है, ये एक्स वाली है, ये मैट्रिक्स, तो आप जो ले लो सर, कितने एक्स हैं, ले लो आप एक्स, एक्स की मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय वाई से, वाई कौन सी वाली है सर, वाई आउटपुट वाली है ना, मैप वाली, है ना, तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई, यदि लीनियर लोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो आपके एक्स क्या है, ये जितने भी फीचर्स थे यहां पर लिखोगे, वट एवर बी द एक्स फीचर्स आर, एंड दीज आर माई वाई, जो मेरा टारगेट है, लीनियर था तो यहाँ एक्स लिखो, यहाँ वाई लिखो, और एक्स, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये आपका लीनियर आ जाएगा। पॉलिनोमियल में क्या था, वो यही था, पॉलिनोमियल भी यही था, बस उसने इस पूरे का स्क्वायर मारा है,
स्क्वायर करा या क्यूब करा या जो भी कुछ करा, अकॉर्डिंग टू द डिग्री उसने कुछ ना कुछ करा, वो ये था। दैट्स व्हाट इट डिड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी भी एक्स और वाई का डॉट प्रोडक्ट करा उसने। तो वाई वाई एक फंक्शन है, वाई एक फंक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है, आरबीएफ हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है, वो कोई एक फंक्शन है। ओके, एंड आई एम टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ माई फीचर्स विद दिस पर्टिकुलर फंक्शन। मैं ले रहा हूं डॉट प्रोडक्ट इसका। वो कैसे ले रहा हूं भाई, मैं जब इन्हीं पॉइंटों को उस फंक्शन के अंदर रखूंगा ऐसा, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, यानी आई एम गोइंग टू परफॉर्म द मैपिंग। मैं रखूंगा इनको और इसको ऐसे मैप करूंगा ऐसे। सर इससे तो कर्नल कर्नल का जो डायमेंशन आएगा वो सिर्फ नंबर ऑफ फीचर्स की आएगा, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स ही है ना, हाँ सर, सपोज, उतना ही है ना। हाँ एम नंबर ऑफ फीचर प्लस वन नहीं आएगा। हाँ, देखिए क्या हो रहा है, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली क्या हो गया वो, एक्सप्लिसिट तो मैं कर नहीं रहा हूं, मैं इम्प्लिसिट कर रहा हूं। एक्सप्लिसिटली करता तो सर वो वन हो जाता। दिखाने के लिए, मुझे आपको दिखाने के लिए ऐसे ही यहां पर कि देखो मैंने क्या करा, ये टू इसको 1D को 2D में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ दिखाने के तौर पे बता रहा हूं। ये है ना, हाथी के दांत हाँ दिखाने नहीं, की और है, खाने ये की ये और हो नहीं गया। कहा मैं। ठीक है, ये हो मैं गया। नहीं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ ले लीजिए, जैसे। ले लीजिए। यस। क्योंकि उसके डायमेंशन सब सेम ही आएंगे हाँ, ना, एन बाय एन आएगा हाँ, वो। एन बाय एन आएगा सर, हाँ, वही आएगा, वही आएगा। लेकिन मैं क्योंकि प्लस अगर एम बाय एन मैट्रिक्स है और तो ट्रांसपोज हो जाएगा एन बाय एम, हाँ, एन तो बाय एन एन। बाय एन आ जाएगा। हम्म। तो हाँ, कर्नल का डायमेंशन सेम एज द सेम फीचर मैट्रिक्स है, रहेगा। सेम है, सेम है, सेम रहेगा। ओके। लेकिन सर वो प्लस वन बताऊं क्यों बोलना पड़ा मेरे को, वो डायग्राम में उसको दिखाओ ऐसा, उसको ऐसा दिखाओ कि तुमने क्या करा, वो 1D को 2D पे कर दिया और आपने लाइन से काट दिया। ठीक है, एक्सप्लिसिटली तो नहीं करा आपने काम, इम्प्लिसिटली करा। इम्प्लिसिट में मतलब आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला इनका, ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट करते तो वाकई में वो एक डायमेंशन होगा, सबके वेक्टर बनेंगे और फिर वो बड़ा, दैट्स अ बिग प्रोग्राम। यदि एक्सप्लिसिट होगा तो कंप्यूटेशन बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। इन्होंने इम्प्लिसिटली ये काम करा। ठीक है, तो इम्प्लिसिट में उन्होंने बोला कि आप मैपिंग करो, एक फंक्शन बनाओ जिससे इनका डॉट, उस फंक्शन से इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। ठीक है, और मुझे लग रहा है इस पर न्यूमेरिकल बनना चाहिए। ठीक है, हमको एक न्यूमेरिकल करना चाहिए जिससे और बेटर क्लियर हो जाएगा कि कर्नल और कर्नल ट्रिक क्या होती है। ये यही खेल है, ये किसी को नहीं आती। ठीक है, कहीं भी कोई भी यूट्यूब कोई सा वीडियो उठा लो आप, चैलेंज, तो कोई समझाए। ठीक है, ये यही बात है हमें समझना है। तो आई गेस आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को समझा है, और भी बातें हैं इसमें। तो अभी क्योंकि मुझे आई नीड टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट आई नीड टू सॉल्व। सो होपफुली हम आगे के लेक्चर में उसको कर लेंगे। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।